हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो फर्स्ट क्लास है वो हो चुकी है, आज है सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड होते क्या हैं? पॉलीसेकेराइड एक ही नॉन शुगर टाइप के ही हैं, जिसमें क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट्स होती है वो मिलती है, जिनके जल अपघटन करवाने पर मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट मिलती है जो असंख्य संख्या में मिलती है। अब ओलिगोसेकेराइड था, उसमें क्या मिल रहा था 2 से 10 यूनिट्स, इसमें क्या मिल रही है बहुत सारी। और जो मोनो था उसमें एक सिंगल यूनिट थी जो तोड़ नहीं सकते थे। तो देखते हैं, आइए पॉलीसेकेराइड होता क्या है। यह कार्बोहाइड्रेट उच्च मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी उच्च होता है, जो जल अपघटन में असंख्य संख्या में मोनोसेकेराइड देते हैं। अभी हमने बताया था कि मोनोसेकेराइड असंख्य संख्या में देते हैं, इट मीन्स बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से देते हैं? तो देखिए, स्टार्च है और सेकंड क्या है, सेलुलोज। जब स्टार्च और सेलुलोज का जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या मिलते हैं, इससे बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। इसी में 2 टाइप्स में अब इसको डिवाइड किया गया है कि जो समान यूनिट्स देते हैं, जिनके से जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो कुछ सेम यूनिट्स मिलती हैं और कभी क्या मिलती है, असमान यूनिट्स मिलती है। तो इनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, हीमोपॉलीसेकेराइड। अब इसमें हीमो का मतलब सेम यूनिट बनेगी, उनको क्या कहेंगे, हीमोपॉलीसेकेराइड। तो इसमें देखते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है। ये जल अपघटन करने पर समान प्रकार की मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। ये समान प्रकार की जो सेम यूनिट है मोनोसेकेराइड की वो मिलती है। हिटेरो पॉलीसेकेराइड। हिटेरो का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? हिटेरो यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग होती है। तो अलग अलग यूनिट्स जो जल अपघटन करवाने पर होती है, प्राप्त होती है, उनको क्या बोलते हैं, हिटेरो पॉलीसेकेराइड। ये जल अपघटन करवाने पर भिन्न प्रकार की यूनिट्स देते हैं। भिन्न प्रकार की यूनिट कौन सी? मोनोसेकेराइड्स की यूनिट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये हो गया रासायनिक और भौतिक के आधार पर हो गया। अब थर्ड है अपचायक प्रकृति के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं अपचायक प्रकृति के आधार पर कितने होते हैं। अपचायक प्रकृति के आधार पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक अपचायक होता है, अपचयन होता है उसका। तो आइए उसके आधार पर देखते हैं जब रिएक्शन टूटती है। रिड्यूसिंग फर्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग, और सेकंड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, और सेकंड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फर्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। वे शुगर जो फिशिंग सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट को अपचयित कर देते हैं। ये जो फिशिंग सॉल्यूशन और ये क्या है, टोलेन, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, रिएक्शन करवाने वाले प्रोडक्ट हैं, और क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं सॉल्यूशन। ये जो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय माध्यम में रिड्यूसिंग शुगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अब क्षारीय माध्यम में ये क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन समूह बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, जो इनको अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिए कैपेबल बनाता है। जो अपचायक के रूप में जब ये रिएक्शन करेंगे तो किसके भांति व्यवहार करेंगे, अपचायक अभिकर्मक की भांति, रिएजेंट की भांति व्यवहार करेंगे। अब जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है उसके निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आपने 2 ही गुण बताए, एक तो एल्डिहाइड से रिलेटेड होगा और एक किससे होगा, कीटोन से। तो देखते हैं फर्स्ट कौन सा है। रिड्यूसिंग शुगर में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शुगर ग्रुप होना चाहिए। इस पर कंपल्सरी है कि या तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल ग्रुप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर के माध्यम से चक्रीय का होमो कीटल स्ट्रक्चर खुली चेन स्ट्रक्चर में साथ में होनी चाहिए। इसको हम समझने के लिए एक चेन बनाएंगे, उससे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर थी उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो किस बेस पे है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या, एल्किल अल्कोहल से अपन क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप से। किसी भी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, उससे रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, होमोसेसिटेट। ठीक है, होमोसेसिटेट बन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक कीटल ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें फिक्स था। तो उसमें क्या हो जाएगा, कीटोन से रिएक्शन क्या करवाते हैं तो क्या, हीमी कीटल बन जाएगा, हीमी कीटल बन जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक था नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर हो गया। अब देखते हैं हम रिड्यूसिंग
नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखते हैं। तो देखते हैं कौन सी होती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये टोलेन रिएजेंट और फिशलिंग रिएजेंट और बेंडिक्ट रिएजेंट को अपचयित नहीं करते। इट मीन्स क्या करेंगे, ये अपचयित नहीं करेंगे, क्योंकि अपचयित ये जो है बेंडिक्ट रिएजेंट ये क्या करवाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने वाले रिएजेंट है। तो जब कीटल प्रेजेंट ही नहीं होगा, कीटल और एल्डिहाइड समूह है, तो ये अपचयित कहाँ से करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे डेली की क्लास में। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, डेली 10 से 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। टॉपिक होगा, उसके बेसिस पे होगा कि कितने एग्जाम्पल्स बनते हैं, उसके अंदर कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसके बेस पर कम ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप जानते हो, CXCH2OX। तो अपन इसको खोल कर लिखेंगे। अब अपने को क्या बनाना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाना है। तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। x की वैल्यू, ये फॉर्मूला है आपका, x की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो C6H2O को ऐसे 6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O6। ये इससे भी रिएक्शन इससे भी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो मेन क्या होता है, ये होता है। अब इस पर जितने भी अपन डिजिट रखेंगे उतने का फॉर्मूला बन जाएगा, या उसका फॉर्मूला बन जाएगा, ग्लूकोज का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सफिक्स इज यूज एट एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कौन सा सफिक्स एंड के रूप में लगता है कार्बोहाइड्रेट में, तो देखते हैं क्या लगता है, ओज लगता है। ग्लूकोज है तो ओज लग जाएगा। कौन सा ग्रुप लगेगा, ओज ग्रुप किस में लगता है, एंड के रूप में क्या लगता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक तो ग्लूकोज हो जाएगा, एक फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्लूकोज जो सफिक्स होता है ये होता क्या है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, तो देखते हैं। सफिक्स जो होता है, सफिक्स क्या होता है, नाम के बाद में लगता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे कह सकते हैं अनुलग्न। सफिक्स को क्या बोलते हैं, अनुलग्न। और जैसे ही प्रीफिक्स होता है, प्री का मीन क्या होता है, आप कंफ्यूज ना होकर ऐसे याद रख लीजिए कि प्री का मीन्स पहले, तो अनुलग्न कहाँ लगेगा, बाद में, और जो प्रीफिक्स होगा वो पहले लगेगा, नाम के पहले। प्रीफिक्स क्या होगा, नाम के पहले। इसे पूर्व लगन भी बोलते हैं, जो पूर्व में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्व लगन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख। एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट आर एल्डोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज, जिसमें कीटोन ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, कीटोज हो जाएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, कीटो आर क्या हो जाएगा, कीटोज आर कीटोज ग्रुप, जिसमें कीटोन प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट आर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का ही समूह है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, ये पॉली ग्रुप होते हैं। तो देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी C6H12O6। इसमें अपन देखते हैं कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं। एक जुड़ा होगा तो क्या बोल देंगे, मोनो। 2 को डाई, 3 को ट्राई। तो ऐसे ही बहुत सारे 6 ग्रुप जुड़े हैं तो उनको क्या बोल देंगे, या तो हेक्सा या पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा, और कीटोन में हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क हैज़ विच टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मिल्क से मिल्क में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, सबको पता है लैक्टोज शुगर होती है। और जो आपका कर्ड होता है, दही होता है, उसमें कौन सा जो एंजाइम है वो कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है।
इसमें लैक्टोज होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हनी, अब हनी में कौन सी शुगर पाई जाती है, मोनोसेकेराइड की कौन सी यूनिट पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कौन सी, ग्लूकोज पाया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विच मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड का। हमने जो एक नोट में लिखवाया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो यूज़ होता है वो अपनी बॉडी के लिए एनर्जी प्रदान करने के लिए होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, और अपने पार्ट्स का नाम भी लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, अभी बना के बताया था थोड़ी देर पहले। क्या हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये है। अब फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी सेम ही होता है। इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस इतना ही याद रखना है कि एक में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक में क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड कौन सी है, या विच मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड कौन सी है, तो सुक्रोज है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और है कि आपके नेचर में कौन सी जो शुगर है वो पाई जाती है, या नेचर में कौन सी पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, तो कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, आपके सेल्यूलोज, ठीक है, जिसे शुगर नहीं बोल सकते अपन, क्या बोलेंगे, नेचर में कौन सा डाइसेकेराइड जो पॉलीसेकेराइड है वो पाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, एल्डोज शुगर प्रेजेंट है, तो एल्डोज हो जाएगा, और फ्रक्टोज में क्या है, कीटोन ग्रुप है। इतने क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी, और उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जितना बड़ा टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे डेली की क्लास में, और मैक्सिमम यूनिट होते होते 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने इनफ है। और आपके 75 में से 75 और इस यूनिट के जो 15 मार्क्स है वो कंपल्सरी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू।